हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट के सारे सिलेबस के बारे में। डिस्कस करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये हमारा जो है आपका पुराना वाला, यहाँ पर ये हमारा सिलेबस है। ये देख लीजिए कि आपका परिषदीय जो प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रिक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में प्रस्तावित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का विषय वस्तु है। ठीक है, ये आपका विषय वस्तु हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका दिया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर देखो गौर से देखें तो सबसे पहले हमारी आती है भाषा। भाषा में आपका व्याकरण, क्या क्या भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत आएगी, जिसमें व्याकरण, अपठित गद्यांश, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन जो कि टोटल 40 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका विज्ञान में ये 10 नंबर का, ये आपके टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, 10 नंबर का हो जाएगा। ये जो बुक है बहुत ही शानदार बुक है और सामान्य हिंदी की बुक है और राजपाल सिंह की बुक है, यूनिवर्सल बुक्स के नाम से। अगर आपकी इसमें बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक अगर आप देखना चाहें तो टॉपिक देख लेंगे। तो टॉपिक बहुत सारे हैं इसमें, सारे टॉपिक ये लिखे हैं आपके। देखो यहाँ अगर भाषा, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, बोलियों से लेकर आपके ये सारे के सारे टॉपिक जो आपके इस हिंदी की किताब में होने चाहिए वो सारे के सारे टॉपिक हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें डिटेल थोड़ा अच्छा दिया गया है जो चीज़ आप पढ़ेंगे। और आगे अगर आप बात करेंगे इसमें, जैसे ये पूरा भाषा का विकास है, कौन सा कब से होता है, किस में कहाँ कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, ये उनके क्षेत्र भी दिए गए हैं। तो ये नामकरण करने वाले ये आपके क्षेत्र हो जाएंगे और ये आपकी उनके नामकरण करने वाले जो हिंदी के विद्वान थे वो हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है इस बुक में, अच्छा एक चीज़ अच्छा लगा हमें कि जो इसमें है ना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी इंक्लूड किए हैं। जैसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, किस वर्ष में हिंदी को कार्यान्वित करने या स्वीकृति का प्रस्ताव मिला था। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था इस तरीके से। ठीक है, और आप अगर इसे देखेंगे तो आपका ये टोटल इतना, जैसे मान लें 11 क्वेश्चन है तो 11 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो नीचे इस तरीके से दिए हैं। जैसे आप अगर सेकंड पेज निकालेंगे तो सेकंड पेज में आपके ये क्वेश्चन जो हैं आपके 12 नंबर क्वेश्चन से लेकर आपके टोटल कितना 34 नंबर क्वेश्चन तक हैं। तो आपके ये नीचे आपका आंसर दिया जा रहा है। तो लास्ट में आपको चेक नहीं करना है, आप डायरेक्ट यहीं पर चेक कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये टॉपिक तो ये देख लिया। ठीक है, जैसे हम आपको अब दिखाते हैं आपका वर्णमाला वाला। तो अगर आप हिंदी में वर्णमाला टॉपिक देखेंगे तो आपको इस तरीके से यह उन्होंने वर्गीकृत किया है और इस तरीके से डिटेल दे रखी है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से डिटेल है। और लास्ट में आपको क्या है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि इनका जो क्वेश्चन है, ये आपने क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्वेश्चन लिखे हैं काफ़ी अच्छे से। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो इस तरीके से ये आप दिए हैं और आंसर दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपके नीचे लास्ट में आंसर है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 20 नंबर का जो हिंदी आना है तो उसके लिए हम तो ये इसका रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने हिंदी जो है वो पढ़ रखा है। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो हमने एक शॉर्ट जो हिंदी थी, एक सामान्य हिंदी करके नाम आती है। आप देखिए इसकी बुक की हालत देख लीजिए किस तरीके से है, यानी कि कितनी बार इसे पढ़ लिया होगा हमने। तो इसमें क्या है, ये सारे टॉपिक तो हैं, ये शॉर्ट नोट हैं इसके, यानी कि इसे रिवीजन करने को देखा जाए तो ये आपके शॉर्ट में ये आपका पूरा वर्णमाला हो जाएगा, वर्ण विचार। इसके बाद संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा। उसके बाद आपका अगर देखेंगे तो यहाँ पर विशेषण आ जाएगा, ये सर्वनाम। मतलब इतना इतना आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका ये हिंदी है ना, देखो यहाँ पर ये लिख रखा है सर्वनाम। सर्वनाम मात्र इतना पढ़ लें तो इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अब विशेषण को इतना पढ़ लें तो ये आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन के लिए हमने ये बुक ली थी और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हमने ये बुक ली थी। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें साहित्य भी है लास्ट में, तो वो भी हमें इससे कवर करना था। ठीक है, और साथ ही साथ हमने एक बुक से भी कवर किया था और बैच से भी पढ़ा था। अब देखो, अब बात करेंगे संस्कृत की। तो संस्कृत के लिए हमने क्या किया है, हमारे पास संस्कृत है ना थोड़ी पहले से भी हमें आती है और पहले से पढ़ रखा था हमने इसको, और इस बार ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी ये आसानी से समझ में आ जाती है। तो इसके लिए हमने सिर्फ प्रैक्टिस वाली बुक लेकर आए हैं जिसमें थोड़ी बहुत थ्योरी मिल जाए। ये सुपर टेट अध्यापक के लिए है, ये यूथ कंपटीशन की बुक है। अगर इसकी हम बात करें विशेषता, तो आपको सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमारे सारे टॉपिक मिल जाएंगे, यहाँ पर पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये आपका पहला क्या है, उत्तर प्रदेश जो 2019 में पूछा गया पेपर था, ये संस्कृत में कौन से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये थे। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो कि पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन है। आप देख लीजिए टोटल 5 से ही हो गए और 6 से ये आपके माहेश्वर सूत्र से भी क्वेश्चन था देखो,
और ये विभक्ति से भी था और ये प्रत्यय से भी था। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये तो था इनका पेपर। पेपर के बाद अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हम पहले, ये टोटल पेपर है उनका, पहले टॉपिक पर चलते हैं। तो पहले टॉपिक में क्या है, माहेश्वर सूत्र एवं संज्ञा विचार। तो इसमें क्या है, जो जो चीज़ें लिखी थी, जैसे माहेश्वर सूत्र लिखे थे और भी सारी डिटेल लिखी थी इसमें, और जो चीज़ हमें पढ़नी थी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी थे इसमें। इसके साथ साथ हमें जो एक्स्ट्रा लगा कि हमें क्या क्या नहीं आता है वो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। नीचे भी थोड़ा लिख दिया, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ठीक है, ये आपके यहाँ पर लिखे भी हैं, कुछ इनके वर्गीकरण भी हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, और ये आपके प्रयत्न लिखे थे ऊपर, ये वाले अभ्यंतर और बाह्य। तो इसके साथ साथ इन्होंने इसमें किया क्या है, बहुत अच्छी विशेषता क्या है इस बुक की, कि इसके साथ इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र कितने माने गए, 14। तो इसके बाद ये क्या है, हर क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया है। इस तरीके से अगर हम बात करें वर्ण विचार की और माहेश्वर सूत्र से रिलेटेड, टोटल कितने 97 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो इस तरीके से ये हम इस वाली बुक से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक है कारक विचार, और भी आगे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे आप तो और भी है। जैसे हमने इसमें से समाज भी पढ़ा था, तो ये समाज को ज़्यादा गहराई से पढ़ा था, तो थोड़ा डिटेल इसको देखा, इसमें क्या क्या लगता है। इसमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे थे, क्या क्या इसमें पढ़ने वाले थे हम। ठीक है, ये सारे अनुकरण, यथाशक्ति वगैरह। फिर हमने क्या है, इतने सारे ये क्या है, इस समाज के उदाहरण देखो, एक साथ इन्होंने क्या किया है, समाज के संयुक्त उदाहरण देखे हैं, तो इन्होंने क्या है सीधा लिख दिया है। तो आप एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये इतने सारे समास हैं और कुछ पीछे भी हैं। यहाँ पर हमने कुछ बहुत सारे यहाँ पर पढ़े भी थे। ठीक है, ये पढ़ने के बाद हमने क्या है, यहाँ पर और भी टॉपिक लिखा था कुछ, लेकिन हमने क्या है इसके सीधा प्रैक्टिस लगाना चालू किया। तो प्रैक्टिस में भी हमने क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बना लिए थे। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर कलरफुल में लिखा है ना, हाईलाइटर से ये टच है, तो ये हमने क्या है क्वेश्चन के आंसर बनाए थे, जिसमें हमने ये, तो इसमें क्या है, हम जैसे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसमें जैसे हमने नीलकमल में विशेषण क्या है, तो नीलम है। इस तरीके से हमने ये समास देखे, और समास में हमें एक क्वेश्चन मिला, पितरो समस्त पद में कौन सा समास है। तो आपको पता है ये द्वंद्व समास है, तो इसमें कौन सा द्वंद्व है, इस तरीके से मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, तो इस वजह से मैंने इस पर गोला लगाया और डाउट लिख दिया। ठीक है, कि इसे हम बाद में देखेंगे। और ये सारे हमने समास के प्रैक्टिस कर लिए थे। ठीक है, इतने सारे समाज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन थे। कितने थे आपके टोटल, जलमग्न में प्रयुक्त समास का नाम है, तो सप्तमी तत्पुरुष। तो ये आपके टोटल 92 समाज से क्वेश्चन थे, यानी कि लगभग 100 जो प्रश्न हैं हर एक टॉपिक से दिए गए हैं। ठीक है, आपकी अगर हम शुरुआत में बात करें इसकी, तो बुक कौन सा था आपका, ये यूथ पब्लिकेशन का था। ठीक है, सुपरटेट सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर का था, प्राइमरी लेवल का। अगर इसमें हम बात करें टॉपिक की, तो ये सारे टॉपिक पहले ये पेपर दिया है, उसके बाद माहेश्वर सूत्र से लेकर ये आपका कहाँ तक, ये आपका गद्यांश, ये आपका ये सारे के सारे, ये आपके सारे टॉपिक हैं। ये गद्यांश से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ये देख लीजिए। तो इसके लिए संस्कृत तो हमने ये कर ली। ठीक है, अगर हम बात करें अब इंग्लिश की, तो इंग्लिश क्या है, थोड़ा बहुत हमारी बेसिक इंग्लिश ठीक है, ग्रामर भी ठीक है, बस हमें क्या है इंग्लिश में वर्ड पावर में दिक्कत आती है थोड़ी सी। जैसे हमारा मीनिंग में, वोकैब में आपका एंटोनियम हो, सिनोनियम हो, इन दोनों में, तो अगर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी इंग्लिश हो जाएगी। तो फिलहाल तो हमने क्या है, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हमने एक टेस्ट, ये क्या है टेस्ट फॉर्मेट में एक किताब खरीदी थी, जिसमें थोड़ा बहुत डिटेल दी है ग्रामर के बारे में। तो ये भी हमारा किसका, यूथ कंपटीशन टाइम्स का है, जो कि प्राथमिक लेवल का है। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर हमने क्या है सारे टॉपिक दिए हैं इन्होंने। क्या का, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से लेकर आपका सेंटेंस टाइप के ऊपर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या काइंड सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारा, फिर टेंस, आर्टिकल, प्रोनाउंस, पंचुएशन, वर्ड फॉर्मेशन ये है। फिर आपका ठीक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वर्ड पावर, ये वाला पोर्शन है ना, इस वाली बुक में थोड़ा कम है। इसके लिए हम क्या है एक अलग से बुक प्रेफर करेंगे, जैसे हम बताएंगे अभी आपको। ठीक है, ये सारा चीज़ें हैं। इसके क्या है क्वेश्चन दिए हैं, जैसे ये तो आपका पेपर था 2019 का इंग्लिश का। ठीक है, इसमें क्या क्या इन्होंने पूछा था 10 नंबर में, ये सारा डाटा दिया था कि आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, ये सारे के सारे ये 10 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर इसमें, तो इसमें जैसे इन्होंने पहला टॉपिक लिया था, पहला टॉपिक कॉम्प्रीहेंशन का था, तो वो तो आपको ज़्यादा इसमें समझ में आएगा नहीं। जैसे आपका दूसरा टॉपिक है टेंस से रिलेटेड, तो टेंस में आपको ये टेंस पढ़ना है पहले, ये क्या क्या इसमें होते हैं, कौन सब्जेक्ट, कौन वर्ब होता है, प्रेडिकेट होता है, या किसके साथ क्या लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या है ये पूरा डिटेल दिया है इस पेज पर टोटल। और ये लास्ट में करने के बाद हम काइंड ऑफ सेंटेंस आते हैं, ये भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर हम ये वाला प्रैक्टिस करेंगे। हाँ देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस हो गया। चलो,
अब क्या है, यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाएंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर लिखा है देखो नीचे कहीं प्रैक्टिस दिख रहा है आपको, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या है, हाँ तो उन्होंने क्या है इसी में मैच कर दिया, ये यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए हैं, यहाँ पर विकल्प भी दिए हैं, और आप इनकी क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये ज़्यादा बुक अच्छी नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश की अगर बुक चाहिए हो तो आप नीतू मैम का देख लीजिएगा, वो बुक बेस्ट रहेगा, ठीक है। और काफ़ी अच्छी ग्रामर भी उसमें होती है। तो ये वाला तो ये इंग्लिश का है, ये हमने इंग्लिश बता दिया आपको, ठीक है। अब हमने भाषा जो है वो 40 नंबर का बता दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं विज्ञान के लिए। तो विज्ञान का जो है आपका 10 नंबर का है। तो 10 नंबर में हम देखिए आपको क्या क्या बता देते हैं। हमने क्या है, एक यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये विज्ञान का लिखा है ना, सुपर टेट का, यूथ कंपटीशन टाइम्स का सुपर टेट का, ये क्या है, विज्ञान एवं सूचना तकनीकी, ये आपका 10 नंबर का है। साथ ही साथ इसमें सूचना तकनीकी है जो 5 नंबर का आना है, वो भी इसमें इंक्लूड है। जैसे आपका यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, कार्य, ये आपके विज्ञान के टॉपिक हो गए। और नीचे आपके क्या है, सूचना तकनीकी भी इसी से रिलेटेड है, और ये अलग से 5 नंबर का है, जिसमें कंप्यूटर भी है, स्मार्टफोन है, OIR है, डिजिटल शिक्षण सामग्री है, इस तरीके से है। तो इसमें पहले तो हमें ये क्या है, इन्होंने पेपर दिया था जिसे हमने कट कर दिया है, ठीक है। अगर हम इसमें टॉपिक से बात करें तो दैनिक जीवन में विज्ञान है, इसमें क्या है, ये वाली जो बुक है प्रैक्टिस के लिए तो ठीक रहेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े कम हैं। इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर डिटेल बताई है कि कौन का यूज़ कहाँ है, और इसमें इन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, और थोड़ा बहुत ये हिस्ट्री बताई है कि किससे रिलेटेड क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो ये इन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट बताए हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतने ही इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बताए हैं और इतने से ही काम चल जाएगा, कुछ और भी देखने पड़ेंगे, कुछ आविष्कारक, ठीक है। अब इन्होंने जो है सहायक अध्यापक एवं अन्य राज्यों की अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, ये चीज़ अच्छा किया है कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कहाँ कहाँ किस परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो प्राकृतिक रबर का एकलक होता है ये आइसोप्रीन, इसके साथ ये डिटेल दी है। ऐसे ही रदरफोर्ड ने अल्फा कण विकिरण के परिणामस्वरूप खोज किया था, तो परमाणु में नाभिक का। तो इस तरीके से ये इसका डिटेल है। ऐसे ही आपके ऐसे क्वेश्चन कितने हैं, तो 1 बाई 1 ये सारे के सारे हैं, इसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। और इसके जैसे अगर हम बात करें तो पहले टॉपिक में हमने देखा, पहले टॉपिक में हमें कितने आपको देखें तो लास्ट में आपके ये क्वेश्चन आते हैं 77 क्वेश्चन। तो मथने के पश्चात क्रीम का जो दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है, तो ये आपका अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, ये आपको इन्होंने डिटेल लिखा है, ठीक है। ये पहला टॉपिक था। अगर आप करेंगे दूसरे टॉपिक की बात, तो दूसरा टॉपिक क्या है, गति, हमने यहाँ इसे क्या है कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें क्या है, इन्होंने गति के बारे में विरामावस्था, दूरी, चाल, विस्थापन, इसके बाद वेग हो गया, त्वरण, गति के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ठीक है, और यहाँ पर तृतीय नियम भी बताया है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये समीकरण बताएं गति के, वृत्तीय गति, कोणीय विस्थापन क्या होता है, इसके साथ प्रक्षेप गति, उड्डयन काल, परास, ये क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या है, वही सेम चीज़ कि कहीं कहीं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं अध्यापक परीक्षाओं में, तो ये चीज़ें इन्होंने दी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका साइकिल वाला क्वेश्चन है कि कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए दर्शाते हैं, तो वृत्तीय और स्थानांतरी गति है, इसका डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है। इन्होंने कुछ न्यूमेरिकल भी दिए हैं जो क्वेश्चन में पीछे आए थे किसी एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से इस वाले के आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग आपके 20 क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या था, न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है, तो जड़त्व के नियम को जाना जाता है। तो इतना सा क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछले किसी सहायक अध्यापक के परीक्षाओं में। अब अगला टॉपिक जो है वो बल का है। तो बल से रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे यहाँ पर भी हैं, ठीक है। अब ये अगर देखने के बाद जैसे आप करेंगे तो यहाँ के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन फिर लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम बात करें तो इसके प्रैक्टिस के लिए हमने जो यूथ कंपटीशन का था वही सेम प्रैक्टिस के लिए लिया है। अगर हम साइंस की बात करें तो हमारे पास साइंस के लिए अलग से एक बहुत पुरानी बुक है, ये आपका RWA की बुक है, अंकित भाटी और मनीष चपराना जी की बुक है। ये बहुत सारे एग्जामों के लिए यूज़फुल है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे। जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स में, अगर यहाँ पर देखा जाए तो फिजिक्स में ये मापन, गति वगैरह इतने सारे टॉपिक हैं। तो इनमें हमें जो जो टॉपिक सुपर टेट में है वो हम इससे कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल थोड़ा ज़्यादा दी है, ठीक है। इसके बाद आपका अगर रसायन विज्ञान में देखा जाए तो ये 5-6 टॉपिक जो है ना ये आपके आने हैं, और भी कुछ आने हैं। और यहाँ पर बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ये टॉपिक दिए हैं कि आप इसमें से कर सकते हैं। तो सुपर टेट में यहाँ से भी कुछ हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिटेल हमने फिर क्या है इससे पढ़ ली थी। ये दोनों में सुपर टेट से काम हो जाएगा, और बाकी आप किसी और से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।
अब आपने देखा कि आपने विज्ञान देख लिया है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये इसका जो टॉपिक है बहुत बड़ा है। इसके लिए हमने बहुत सारी बुकें देखी हैं जिसके लिए कवर कर रखा है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, हम सबसे पहले मेन चीज़ बता देते हैं जो हमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, हम मेन चीज़ की अगर बात करें तो हमने ये भी क्या है 2021 में 20-21 इधर सुपर टेट लिख कर आ रहा था, पुरानी बुक है ये, हमने उसी समय खरीदी थी 2021 के आसपास। ठीक है, सुपर टेट अध्यापक के लिए, ये युद्ध कंपटीशन का है, ये पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। इससे क्या है 10 नंबर का है और इतने सारे ये टॉपिक आपकी यहाँ पर लिख कर बताए जा रहे हैं। देखो सारे टॉपिक लिख कर बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें पढ़ना नहीं है। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया हमारी शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान, पॉलिटी पूरा का पूरा, पॉलिटी हो आपका, ये स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, या आप कहें यहाँ पर भी, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके टॉपिक लिखे हैं। पृथ्वी की संरचना हो गया, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव एवं प्राकृतिक संपदा, इस तरीके से सौरमंडल हो जाएगा है, भारतीय समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति विरासत, ये हमारा संविधान हो जाएगा, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ये पर्यावरण से रिलेटेड। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ना मात्र 10 नंबर में आने हैं, तो ज़्यादा हम क्यों चीज़ें पढ़ें। तो फिलहाल हमने इसके लिए ये बुक खरीदी थी, तो ये बुक हमें बहुत ही अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें जो पहला टॉपिक है पृथ्वी की संरचना, तो यहाँ पर पृथ्वी की संरचना में इन्होंने क्या है क्वेश्चन वाइज दिया है, क्वेश्चन दे दिया है, उसके नीचे डिटेल सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया है, डिटेल सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर हम बात करें एक क्वेश्चन यहाँ पर है, जियोलाइट क्या है, तो जियोलाइट एक तरीके से क्या है हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसके बाद इन्होंने ये चट्टानों को रूपांतरण कर दिया है मतलब, और लास्ट में एक क्वेश्चन जैसे ये इस तरीके से एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो लिख दिए हैं। तो ये चीज़ें पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें दूसरा टॉपिक नदियों का है, तो अगर नदियों में पहला क्वेश्चन है गंगा नदी निकलती है, तो आपका गंगोत्री ग्लेशियर आंसर है। लेकिन आपका इतना सारा ये डिटेल दिया है कि ये 2525 किलोमीटर है, भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, उसके बाद 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा डिटेल है ना हर क्वेश्चन का है। और यहाँ पर क्या है नदियों का एक साथ एक चार्ट बना दिया गया है जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि सिंधु नदी है तिब्बत में, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के निकट निकलती है, कराची के निकट जो है पाकिस्तान में अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ ये हो जाएंगी कि इसके किनारे जो बसे नगर हैं ये हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ और भी सारी जो हैं आपकी भारत की नदियाँ, जैसे यहाँ तक भी आपका पूरा कवर हुआ है। जिसे आपने नाम पढ़ा होगा ना, दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार के पलामू से झारखंड निकलती है, सोन नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। ठीक है, इसके बाद और सारी ये सारी की सारी नदियाँ हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है हमारी। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद जैसे इन्होंने कितना टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कितने दिए थे नदी वाले टॉपिक में 45, काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने लास्ट में ये भी लिख दिया है कि सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयांग ग्लेशियर से निकलती है। रावी नदी का उद्गम स्थल जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप होता है। ठीक है, उसके बाद सतलज में जो मानसरोवर झील है इसके समीप जो राकसताल है इससे निकलती है। इस तरीके से ये छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। और अगर हम बात करें आगे, तो आगे हमारा जो टॉपिक है पर्वत का है, तो पर्वत का जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो ये आपका नेपाल का भाग है। तो नेपाल के बाद अब हमने क्या है यहाँ पर बहुत सारे पर्वत देखे हैं, ये मोड़दार पर्वत हो जाएंगे, तो यूआर, आल्पस, इरोकीज, एंडीसी, ये सारे हो जाएंगे। किस किस देश में कहाँ कहाँ है ये बताया जाएगा। पूरा का पूरा पर्वत देख लीजिए, अवशिष्ट पर्वत कौन कौन से हैं इनमें से। ठीक है, तो अभी ये सारे देखें, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, इस तरीके से सारा कुछ लिखने के बाद अपने डिटेल देखिए। फिर यहाँ पर क्या है भारत की प्रमुख जल अंतराल या पाक खाड़ी जल संधि, तो ये देख लीजिए सारी डिटेल लिखी है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे अब कुछ पठार हैं, देखो यहाँ पर पठार दिख रहे होंगे। ठीक है, कर्नाटक का, तेलंगाना का। और यहाँ पर अब क्या है ये कुछ महत्वपूर्ण सर्वोच्च शिखर हैं, जैसे काराकोरम की श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर जो है केटू है, अन्नामलाई की अनाईमुड़ी है, सतपुड़ा की धूपगढ़ है, इस तरीके से सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की गुरु शिखर है। ये आपने कई जगह पढ़ी भी होगी। ठीक है, यहाँ पर ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हो जाएंगे। लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है कि इसके कुछ महत्वपूर्ण 1 पॉइंट, जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की दूसरी महिला पर्वतारोही कौन थी, संतोष यादव थी। प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में 1984 में सफलता थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं इनके साथ साथ। ठीक है, तो ये वाली ईवीएस के लिए ये वाली बुक तो मुझे लगी, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट हमें पढ़ना नहीं है, पर 10 नंबर के लिए काफ़ी कंटेंट है इसमें और ये हमारा पूछा जा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या है एक बुक और ली थी,
जो कि काफ़ी सब्जेक्ट के लिए है। जैसे हम बात करें सामान्य अध्ययन है, हल प्रश्नोत्तरीय, ये किस लिए है, किस लिए है, संघ तथा राज्य सिविल सेवा हेतु शिवरावलोकन। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये थोड़ा अच्छे लेवल की बुक है। और अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर, इसमें हम पॉलिटी का अच्छे से दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास है, यहाँ इकोनॉमिक्स का भी रिवीजन कर सकते हैं, पर्यावरण का भी इसी में रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा है, भूगोल है आपका, इतिहास भी है, वन लाइनर फॉर्मेट में है, संविधान है, उसके बाद आपका साइंस भी है, और आपका ये विज्ञान एवं टेक प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक है, और ये भी है। ठीक है, इसमें अगर हम बेसिस कर बात करें तो इसमें हमने क्या है, इससे तो है पर्यावरण का रिवीजन किया है। पर्यावरण वैसे मैंने वैसे से पढ़ रखा था, तो ये क्या है, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण, तो इसमें काफ़ी अच्छी डिटेल है। और वन लाइनर आपका रिवीजन है ना, देखो हो जाएगा कैसे। अगर देखेंगे तो आप थोड़ा इस बॉक्स को देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में पारित किया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972। ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में जो गंगा कार्य योजना थी, गंगा एक्शन प्लान, 1985 में शुरू किया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया। चौथी पंचवर्षीय के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। इसके साथ साथ अब देखो, ये तो थी वन लाइनर, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये भी अब सारे के सारे महत्वपूर्ण ही हैं, अगर आप देखें कि किसके साथ क्या जोड़ा गया था। ठीक है, और यहाँ पर यह करने के साथ साथ हम यहाँ पर टॉपिक वाइज पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, पारितंत्र के और खाद्य जाल हो जाएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला हो जाएगा, इनके भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने दी थी, चार्ल्स एल्टन ने। मतलब ये वाली बुक भी क्या है, हमारे लिए काफ़ी अच्छी लगी, जो कि रिवीजन में बेस्ट काम आ रही है। ठीक है, अगर इसमें हम देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ रखी है मैंने, इसमें ईवीएस ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, ईवीएस, तो इसको क्या है, इसके साथ साथ हम इसमें और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ का साइंस और टेक बताएं, इसमें साइंस भी है लेकिन साइंस और टेक बताएं हम आपको, बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइंस और टेक, देखो यहाँ पर साइंस और टेक यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा सा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखो यहाँ से क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक। अब यहाँ पर क्या है, साइंस और टेक से रिलेटेड ये पुराना डिटेल जितना भी होगा, टेलीग्राफ की खोज किसने की, पहला इंटरनेट अस्तित्व में कब आया, अर्पानेट कौन सा था, ये भी बताना है इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसमें ये भी लिखा है कि फायरवॉल क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है। ठीक है, वेब ब्राउज़र हो जाएगा आपका। और यहाँ पर क्या है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कुल मिला के ये हमारा जो टॉपिक है ना, यह साइंस एंड टेक का, आप थोड़ा आगे देखें तो इधर और भी अच्छी से डिटेल दी है हर एक टॉपिक की। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, आपने देखा होगा ये भी बहुत पूछा जाता है, ये लास्ट में जैसे अंतरिक्ष सामायिकी में देखेंगे तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक में, कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कब किया, ये 23 अगस्त 2023 को किया। ठीक है, चंद्रयान को कब और किस वाहन से प्रक्षेपित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, LVM 3rd M4 के द्वारा। ठीक है, भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कब किया था, 21 जून 2023 को। इसरो की वाणिज्यिक शाखा इस तरीके से हो गया। ठीक है, और भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मिलेंगे, जैसे अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए नामित अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ये आपके नाम दिखे हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो अंतरिक्ष से पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हमारे 2-3 सब्जेक्ट के लिए ये अच्छा बुक है। ये हमने पहले परचेज कर रखा था, तो इस वजह से हम इस वाली बुक से रिवीजन कर रहे हैं। 2024 तक इसमें डाटा अपडेटेड है। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। अब हमने क्या देखा, ये पर्यावरण के लिए, और इसके अलावा और भी कुछ है। शिक्षण कौशल हम बाद में बताएंगे, इसके लिए सामान्य ज्ञान के लिए करंट अफेयर को एक चैनल फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं इसकी तार्किक ज्ञान की और इस गणित की। अब गणित को हमने नहीं बताया, रीजनिंग को हमने नहीं बताया, क्योंकि अगर बात करें हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मैथ और रीजनिंग पहले से ही आता है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम हमने क्लियर कर रखे हैं, वो हमने आपको बताए भी होंगे कि हमारा मैथ स्कोर भी अच्छा होता है। और हम 8 साल से, लगभग 8 या 9 साल से हम मैथ का टीचिंग कर रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं एकेडमिक लेवल का। लेकिन फिर भी हमने क्या सोचा कि सुपर टेट देना है तो सुपर टेट का एक बुक मैथ का भी होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड हमने एक बुक देखी, जिसमें हमने क्या देखा कि इसका जो रिवीजन है
इसमें देख लिया जाए क्वेश्चन कितना कितना कौन कौन आता है, उसके लिए एक रिवीजन बुक ले ली। तो वो भी हमने किसकी, यूथ कंपटीशन की ली थी। अब यहाँ पर हमने क्या है, गणित और तार्किक ज्ञान रीजनिंग, मतलब 25 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हमने ली थी। यहाँ पर हमें ये पहले अगर हम देखें अंक की क्षमता से लेकर अगर हम देखें यहाँ तक टोटल पूरा मैथ है, ठीक है। मैथ में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर ये सिलेबस दिया था, यहाँ पर क्या है, ये पेपर दिया है। पेपर के बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो है, हाँ अगर कोई बिगनर है या जो सीखना चाहता है मैथ तो इससे से भी प्रैक्टिस कर सकता है। अच्छा चीज़ें इसमें दी हैं शॉर्ट तरीके से। सबसे पहले संख्या है, उनका वर्गीकरण है, बस संख्या है कौन कौन सी संख्या होती है इस तरीके से, ठीक है। उनके सिंबल दिए हैं, किसको क्या बोला जाता है। फिर आपके ये कुछ नियम है, सहचर नियम, क्रमनियम नियम, संबरक नियम, इस तरीके से बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है। सम हम हो गया, विषम हो गया, भाज्य हो जाएंगे, सहभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ अगर हम देखें ये सारे कुछ फॉर्मूले लिख दिए। तो अगर हम इसकी बात करें, ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद इसमें क्या है, यहाँ पर ये चीज़ दिया है कि उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों की सहायक अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, यहाँ से हमें क्या है रिवीजन हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने देखा पाई है एक अपरिमेय संख्या, तो इस तरीके से ये संख्याएं दी थी। तो इस तरीके से इस चैप्टर में अगर हम देखें टोटल इन्होंने कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं, तो टोटल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा है। देखो अभी तक है जो निकल रहे हैं, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए इन्होंने कितना 99 दिया है, ठीक है। बस तो ये वाले जैसे यहाँ पर ये इकाई दहाई वाला ये सारा का जो चीज़ है वो पहले टॉपिक से था। अब चलिए एक दूसरा टॉपिक और दिखा देते हैं आपको, गणितीय संक्रियाएँ। इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। और जैसे हम आगे कोई स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू हो गया, इसमें ये लिखा है इस तरीके में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। मतलब क्वेश्चन भी काफ़ी भरपूर हैं। और अगर हम देखें चैप्टर भी सारे बताए गए हैं, तो इसमें हमें भटकना नहीं है, सिलेक्ट भी नहीं करना है कि कौन कौन से टॉपिक हमें याद करने हैं, याद लिखने हैं, हमें सॉल्व करने हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दिए हैं, भाग की संक्रियाएँ दी हैं, तो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो ये वाला जो बुक है ये आपका मैथ का हो गया, और इसमें ज्योमेट्री भी काफ़ी अच्छी है। आगे हम देखें तो कुछ रीजनिंग वाले टॉपिक आ जाते हैं। तो देखो रीजनिंग भी अब यहाँ पर आ गई हमारी। तो यहाँ पर अगर हम देखें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में हमने यहाँ से देखा, तो रीजनिंग के लिए ये है हमारे काफ़ी प्रैक्टिस है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हैं, सारे हैं घन जितना भी मतलब रीजनिंग आता है। तो इसके रीजनिंग के जो टॉपिक थे वो शुरुआत में ही यहाँ पर थे, आपको यहाँ पर देख लेने हैं रीजनिंग के टॉपिक भी, कि सादृश्य परीक्षण मतलब एनालॉगी से लेकर आपके कितना बेन आरे के बेन डायग्राम तक, ये सारे के सारे रिवीजन इसी में हो जाएगा। यानी कि 25 नंबर के लिए हमें तो पढ़ना नहीं है, लेकिन हमने रिवीजन के लिए लास्ट टाइम पे ये बुक ले ली है कि कभी कभार अगर कोई क्वेश्चन देखना पड़े तो इससे हम रिवीजन कर सकते हैं। तो मैथ का तो हमने इससे देख लिया है, ठीक है। मैथ के बाद हम आपको बताने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी तो आपने देख लिया। अब आपके आ जाते हैं, आपकी कौन कौन से आते हैं, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल। तो अगर हम बात करें इसमें, तो इन सब के तीनों के लिए सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले हमने इस 10 नंबर के लिए बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, ये बहुत अच्छी बुक हमें लगी, क्योंकि मुझे सीडीपी जो है ना बिल्कुल नहीं आती थी, और मैंने इस बुक को रीड किया, पढ़ा, बहुत ही आसानी से समझ में आई, सरल भाषा के साथ इस बुक में लिखा गया है। और ये वैसे तो ये इतने सारे एग्जाम के लिए है, लेकिन ये क्या है वन लाइनर फॉर्मेट में है, बहुत ही अच्छा है और टॉपिक वाइज है। जैसे अगर हम बात करें इसमें ये सारे सिलेबस टॉपिक के नाम दिए हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक परिचय, इस तरीके से ये आपका बुद्धि, व्यक्तित्व, स्मृति, विस्मृति, रुचि, ध्यान, अभिप्रेरणा, इस तरीके से ये आपके पूरे हैं, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ लास्ट में क्वेश्चन पेपर भी है। अगर हम देखें पहला टॉपिक है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, एक परिचय या सारा का सारा इसमें दिया है, और ये थोड़ा डिटेल दी है। और यहाँ पर ये सारे मनोविज्ञान है, किसने किसको क्या माना। जैसे आपने 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान, और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना था शिक्षा को। तो इस तरीके से ये मनोविज्ञान की सारी परिभाषाएं थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ परिभाषाएं हैं मनोविज्ञान व इनका शिक्षा में योगदान, जैसे विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक, जीन पियाजे इसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और ये कुछ और महत्वपूर्ण जनक हैं, किसका किसमें योगदान है। डायरेक्ट आपने देखा होगा जो है H.E. आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक खोज विधि की जनक, विलियम किलपैट्रिक वाला है प्रोजेक्ट विधि के जनक। तो इस तरीके से ये अगर आप ऐसे थोड़ा इसमें देखो, ये यहाँ पर भी दिया है अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के अगर हम बात करें थर्नडाइक ने नियम दिए थे 2, सीखने के 3 नियम बताए थे, कौन से 3 मुख्य नियम, 5 गौड़ नियम। तो यहाँ पर 3 थे, प्रभाव का नियम, तत्परता, अभ्यास का नियम, 3 हो गए।
और इस उन्होंने गौण नियम ये 5 बताए थे, बहुअनुक्रिया, मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और साहचर्य। इसके साथ साथ कुछ और भी आपने सिद्धांत पढ़े होंगे, जैसे संबंध, यहाँ पर नीचे लिखा होगा कि यहाँ पर है ये प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत, इसके अन्य नाम क्या क्या है, ठीक है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कुछ सिद्धांत के नाम दिए हैं, जैसे व्यवहार एवं संज्ञानवाद का सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया, थर्नडाइक का सिद्धांत, ये इनके अन्य नाम हो गए। तो यहाँ पर इनका पूरा डिटेल दिया है कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, द्वितीय प्रयोग किस पर किया था। दूसरा है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, तो ये इन्होंने पावलाव का दिया था, तो पावलाव ने क्या किया था, किस किसके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा इसके साथ साथ, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद लास्ट में ये बुद्धि का टॉपिक आता है, बुद्धि के सिद्धांत आ जाते हैं, ठीक है, ये आपके सिद्धांत हो जाते हैं। फिर आपका ऐसी टॉपिक है, ये आपका बुद्धि लब्धि हो जाता है, व्यक्तित्व हो जाता है। सारे अगर टॉपिक पढ़ने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ अलग से इन्होंने क्या है अच्छा चीज़ दी है। यह कथन किससे मनोवैज्ञानिक ने दिया है, जैसे आपके यहाँ पर कथन बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके से, 36 यहाँ पर हैं और आपके टोटल कितने, लगभग आपके टोटल हैं कितना कथन, 95 कथन। जैसे आपने देखा होगा स्वप्न चेतन का मन स्वरूप है, एडलल का है, और यहाँ पर आपने देखो कुछ और भी अच्छे पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा अप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, स्किनर का कथन है, ठीक है। और आपने देखा ये यहाँ पर लिखा है 52वां नंबर, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, गिलफोर्ड का कथन है। तो ये महत्वपूर्ण कथन है, ये आपके दिए जाते हैं और कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब जो CDP से रिलेटेड हैं। और इसके बाद इन्होंने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के सिद्धांत दिए हैं, जैसे इन्होंने पहले सबसे पहले पावलाव का दिया है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, पूरा डिटेल से समझाया है और शॉर्ट तरीके से। दूसरा इसका इन्होंने क्या बताया था, इनका है ये आपका है स्किनर का, स्किनर ने किस पर किया, क्या क्या इनके नाम थे, ठीक है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हो जाएगा, ये डिटेल है। जीन पियाजे का ये आपका भाषा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, कौन सी अवस्था किससे कहा जाता है, तो ये आपके सिद्धांत हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आपने अगर देखा जाए तो यहाँ प्रमुख सिद्धांत एवं प्रतिपादक दिए हैं, तो जो हमारे रिवीजन के बहुत काम आते हैं, जैसे मनोविज्ञान के जनक ये तो हो जाएंगे। यहाँ से लिखा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक, भूल प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक, ये आ गए। फिर यहाँ पर देखेंगे एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता विनय, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पियर, या अगर हम बात करें विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। तो इस तरीके से ये क्या सिद्धांत हैं, 1 नंबर से लेकर यहाँ पर कितना 58 दिए गए हैं, ठीक है ना, 58 है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी हैं कुछ, तो ये सिद्धांत यहाँ पर भी हैं, डायरेक्ट कितना 120 सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने क्या है लास्ट में रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन, जैसे इन्होंने लिखा है महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन, तो ये आपके डायरेक्ट ही देख लेंगे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपने भी देखा होगा बहुत ज़्यादा हैं। तो देखो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो टोटल ये वाले क्वेश्चन जो हैं, जैसे ये विकास से रिलेटेड हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हैं सारे क्वेश्चन, तो टोटल कितना 143 क्वेश्चन हमने ये भी प्रश्न पढ़े थे, मतलब इससे हमारा रिवीजन हो गया था। इस बार मेरे CDP में 26 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन ठीक रहा स्कोर, जो कि बिल्कुल नहीं आती थी CDP, उससे अच्छा स्कोर बना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये इन्होंने पेपर भी इस बुक में दिए हैं, तो हम यहाँ पर टोटल थोड़ा आगे निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ पर UP टेट के जो पुराने पेपर हैं ना, सारे इन्होंने बताए हैं इसमें, इस बुक में सारे रिवीजन कर सकते थे हम। जो अगर आप देखेंगे कि 2011 है, देखो ये आपका दिख रहा है ना 2011 के प्राथमिक स्तर के टॉप ये 30 क्वेश्चन देखो यहाँ तक हो रहे हैं, ठीक है, आंसर भी दिया है। फिर आपका 2011 का उच्च प्राथमिक स्तर का ये टॉप क्वेश्चन है कितना 30, ये आपके 2011 के हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 2013 के, ऐसे ही ऐसे इन्होंने क्या है हर एक साल का जो भी टेट हुआ है, जो UP टेट हुआ है प्राथमिक लेवल और उच्च लेवल, सभी के ये CDP के क्वेश्चन है। जैसे हम आपको 18 और 19 का दिखा देते हैं, थोड़ा उसमें डिटेल दिया है। जैसे देखो यहाँ पर 18 का देखेंगे तो 2018 से थोड़ा अच्छा इन्होंने लिखा है डिटेल में, जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न पत्र, यहाँ लिखा है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है, तो ये स्वतः शोध यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर जैसे लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम, यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो आपने देखा था प्राथमिक नियम 3 थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, सहचर स्थानांतरण का नियम नहीं था प्राथमिक नियम, ठीक है। तो ये थोड़ा इन्होंने यहाँ बताकर यहाँ पर थोड़ी डिटेल लिख दी है, ठीक है। तो ये आपके प्राथमिक नियम, ये आपके गौण नियम होते हैं, सहायक नियम बोलते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस दिया है। इस प्रकार ये आपका उच्च प्राथमिक का हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये 2019 का भी ऐसे ही सही तरीके से मतलब डिटेल
दिया है। तो इस प्रकार हमने क्या है CDP जो 10 अपना यूपी टेट में सी टेट में 30 नंबर का पूछा जाता था, तो उससे क्या है हमने इस वाली बुक से इसका रिवीजन किया है। सी टेट में अच्छा स्कोर बना था, लेकिन अब क्या है सुपर टेट वाली बात है, तो ये तो हमारा रिवीजन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो सुपर टेट के लिए हमने एक इन्हीं की जो यूथ कंपटीशन है उसका एक बुक खरीदी थी। तो ये भी बुक अच्छा है। अगर हम बात करें प्रैक्टिस सेट की, तो यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर टॉपिक दिए हैं, यहाँ पर पहले बाल मनोविज्ञान के 6 टॉपिक हैं, उसके बाद शिक्षण कौशल के हैं 8 और आपके जीवन कौशल के हैं 6। तो इस तरीके से इन्होंने सारा दिया है यहाँ पर डिटेल। तो हम देख के आपको बता देते हैं, ये भी बुक अच्छा है अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज दिया है। अगर हम देखो यहाँ पर देखें, जैसे हमने पहला टॉपिक देखा तो यहाँ पर उन्होंने टॉपिक कौन सा था, बाल मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की जो 2-3-4 परिभाषाएं दी हैं, कथन दिए हैं, ठीक है। इसके बाद उनको ये टॉपिक वाइज इस उन्होंने बताया है कि किस किस क्षेत्र में है। और बस हमें क्या है सबसे अच्छा लगता है ये वाला चीज़, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन दिया है प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक, शॉर्ट में थोड़ा मिस्टेक है इसमें लिखने में, डॉल्टन विधि मिशेलन पाखर्स्ट, किंडरगार्टन विधि फ्राबिल हो जाएगा, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षा दी जाती है खेल विधि के द्वारा। तो ये तो इन्होंने व्यक्तित्व से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन दिए, स्मृति से रिलेटेड ये क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। स्मृति के अंग कौन कौन से हैं, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण, पहचान करना, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखें फिर स्मृति के बाद आपका विस्मृति आ जाता है। तो विस्मृति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। अब कल्पना से रिलेटेड हो गए। तो ऐसे ही अगर आप देखते जाएंगे तो हर एक टॉपिक पे उन्होंने कवर किया है। तो इससे तो हमारा रिवीजन हो जाता है। जैसे आपने अधिगम वक्र पढ़ा होगा टेट में, तो ये सारे वक्र थे, आपने पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा होगा, जैसे सरल रेखी वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर और मिश्रित वक्र। तो इसके साथ साथ हमने क्या है इसके आगे के भी चैप्टर कुछ पढ़ लिए हैं। यहाँ पर जो है अभिप्रेरणा से रिलेटेड कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने ये पढ़ा भी तो होगा ना कि अधिगम की सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है, स्किनर का है, ये इस तरीके से कथन है। तो ये वाली भी जन्मजात प्रेरक, ये आपके इस तरीके से होते हैं। तो ये आपके पढ़ने के साथ साथ आपके सारे टॉपिक में है ना पूरा दिया है। जैसे अगर आप मूल प्रवृत्ति पढ़ रहे हैं तो मूल प्रवृत्ति की परिभाषा हो जाएगी, जन्मजात हो जाएगी। इसके साथ साथ ये आपकी मूल प्रवृत्ति की सारी मूल प्रवृत्ति और संवेग इनके साथ जो जो जुड़ा होता है वो लिखे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इन्होंने अच्छे तरीके से इस वाली बुक में बताए हैं। तो ये पूरा का पूरा, लेकिन इसके साथ साथ भी हम यहाँ पर नहीं रुके ना, हमने इनको देखा। फिर हमने क्या है, हमें एक सर का बुक मिला, बहुत ही शानदार बुक, जो कि CDP के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या है, ये सुपर टेट स्पेशल है, प्राथमिक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। ये 2021-22 तक अच्छा है और ये हाथ के द्वारा लिखित नोट्स है, ये हमारे पास अवेलेबल है और हमारे एरिए में मिल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें दीपक सिंह राजपूत, ये सर हैं, ये बाल मास्टर दीपक के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, लेकिन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये वर्तमान में बिहार में शिक्षक हैं, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें इनकी कंटेंट की, तो बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे हम आपको बताएंगे, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर देखेंगे शिक्षण कौशल। तो आपने देखो एक बार आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से हर एक व्यक्ति के कथन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, शिक्षण कौशल की बात करते हैं। इन्होंने क्या है, सबसे पहले ये टॉपिक बताए हैं, टॉपिक के नाम क्या क्या है देख लीजिए। शिक्षण कौशल में ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है। ये आपने देखा है, जैसे यहाँ पर क्या क्या लिखा है, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। फिर आपके ये आपका दूसरे भाग में बाल मनोविज्ञान का टॉपिक आ जाते हैं। फिर आपके ये पूरा बाल मनोविज्ञान हो जाने के बाद जीवन कौशल प्रबंधन, अभिवृत्ति, और ये हो जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम जीवन कौशल को ओपन करते हैं। बस इनकी गलती थोड़ी सी इतनी है कि इन्होंने अपनी बुक में ये बीच में अपना जो चित्र है वो गलत लगा दिया। अगर ये साइड में लगा होता तो शायद बहुत अच्छी लगती है बुक। शिक्षण की विधियों एवं कौशल के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षण की विधियाँ बताई हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 22 विधियाँ बताई हैं। तो इनको देखो एक एक करके इन्होंने अच्छे से डिटेल बताया है। आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। आगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं, बाकी आप और डिटेल भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पढ़े निगमन विधि, तो निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। आगमन निगमन विधि दोनों मिक्स है, ठीक है। विचार विमर्श, परियोजना विधि, इसके साथ साथ ये सारी की सारी, जैसे अगर हम विधि निकाल देते हैं, विधि कवर करने के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक हम देखेंगे। अगर यहाँ पर ये थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो हम जैसे थोड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उनको बता रहे हैं। जैसे इन्होंने क्या किया है, जैसे टॉपिक ख़त्म होता है, टॉपिक ख़त्म होने के बाद ये जरूर दिया है इन्होंने, जैसे शिक्षण विधि और उनके प्रवर्तक। तो अगर देखेंगे तो एक बार में ही इन्होंने आगमन विधि के जनक अरस्तु, निगमन के अरस्तु, संवाद विधि, वार्तालाप विधि के प्लूटो, इस तरीके से ये कितना
हमारे 32 क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जैसे दूसरा टॉपिक हमारा है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो इन्होंने क्या है, पहले तो कथन दिए, फिर एक एक करके इन्होंने हर एक जो बौद्धकालीन, देखो बौद्धकालीन शिक्षा हो जाएगा, मध्यकालीन शिक्षा हो जाएगा, तो किस तरीके से लिखा है इन्होंने, इसका जो डिटेल है हम दोबारा एक वीडियो में अलग से दे देंगे कि ये बुक कहाँ से मिलेगी और किस तरीके से। जैसे अगर हम बात करें बुड का घोषणा पत्र, बुड के घोषणा पत्र में क्या क्या बताया गया था, ये पूरी डिटेल थोड़ी एक पेज में, ठीक है, अच्छा है। उसके साथ साथ हंटर आयोग के बारे में इन्होंने थोड़ा एक पेज अच्छा से डिटेल लिखा, ठीक है, हंटर का मत था। फिर आपका अगर हम बात करें गोखले विधेयक में क्या बोला गया था, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है इन्होंने। फिर आपका अगर जैसे आए तो स्वतंत्रता पश्चात के बाद शिक्षा के प्रयास क्या किए गए, तो कोठारी आयोग किस तरीके से। अगर हम बात करें इन्होंने पूरा जो बुक है ना, पूरा इसी तरीके से हैंड राइटन नोट्स के माध्यम से बनाया है। NEP 1986 थी ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बारे में बताया है। तो इस तरीके से अगर हम ये टॉपिक निकल जाते हैं सारे, अगर ये टॉपिक निकाल दें तो सब इसके लास्ट में उन्होंने कुछ फुल फॉर्म दी हैं कि किसका फुल फॉर्म क्या क्या होता है, NCERT NCT, ठीक है, और ये लास्ट में भी है SMC। इसके बाद ये क्या करते हैं लास्ट में, जो जैसे हमारा पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर कुछ और लिखा है इन्होंने, 2009 लिखा है, यानी राष्ट्रीय जो कौन सा है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको भी डिटेल से लिखा है। और इन्होंने यहाँ पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको भी लिखा है, ये किसकी अध्यक्षता में थी, क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं, किस पर इसके स्तंभ कौन कौन से हैं, सारा इसमें लिखा है। ठीक है, अब ये मुख्य बिंदु देखने के बाद अगर हम बात करें, यहाँ थोड़ा और आगे निकालते हैं। अब देखो ये थोड़ा निकल गया, फिर उन्होंने क्या किया है, महत्वपूर्ण तिथियां एक साथ दे दी हैं, बुड डिस्पैच कब आया था, या इस तरीके से हंटर कमीशन या हरटांग समिति हो गया, इस तरीके से मुदालियार आयोग हो जाएगा, दूरदर्शन की स्थापना कब की गई थी, NCERT की स्थापना ये कब की गई थी, NVS की कब की गई थी, इग्नू की कब की गई थी, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत, ये इस तरीके से इन्होंने ये दिए हैं डिटेल। इसमें डिटेल देने के बाद इन्होंने क्या है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए हैं। अगर क्वेश्चन की हम बात करें इसमें, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे लिखे हैं इन्होंने, देखो तो यहाँ बाल विकास, ये दूसरा टॉपिक चालू होता है बाल विकास, इससे पहले इनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, देखो 213 इन्होंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। अब वो हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है, जल्दी से देखें। देखो यहाँ पर क्या है, शिक्षण कौशल प्रश्नोत्तर है। जैसे सहकारी अधिगम में सदस्यों की संख्या 3 से 6 होती है। बालक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सचेतन रूप से भाषा सीखना प्रारंभ करता है। तो इस तरीके से इन्हें वन लाइनर फॉर्मेट में बताया है, ठीक है। बोला है अल्पसंख्यक के शैक्षिक हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 व 30 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये इन्होंने क्या है, इसके बनाए थे शिक्षण कौशल के, ठीक है। तो शिक्षण कौशल के बनाने के बाद दूसरा टॉपिक बाल मनोविज्ञान आता है। इन्होंने इसके बाल मनोविज्ञान की बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल बताई है। देखो इस वीडियो लंबी हो रही है तो इसको हम क्या है बाद में डिटेल बता देंगे, इसका किस तरीके से क्या क्या दिया था, तो इसका डिटेल हम दोबारा से बता देंगे, ठीक है। ये बुक बहुत ही अच्छी है, हमें तो अच्छा लगा था। और अगर देखो बाल मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो लास्ट में इन्होंने किस तरीके से देखो अवप्रेरणा दिया है, अवप्रेरणा के सिद्धांत दिए हैं, इसमें कौन सी अवप्रेरणा किससे जुड़ी है, तो ये सारे के सारे कुछ अच्छी चीज़ें बताई थी इन्होंने। और लास्ट में इन्होंने क्या किया कि वही सेम चीज़ जो हम आपको बताते आ रहे हैं पीछे से, कि इन्होंने क्या है सभी महत्वपूर्ण तथ्य एक साथ लिख दिए। मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक सारे मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे। एक साथ इन्होंने पुस्तकें लिख दी हैं, तो सारी पुस्तकें एक साथ यहाँ पर लिख दी हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, हेरिडिटी जीनियस 27 नंबर वाले, ये गाल्टन की है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखो बाल मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी इन्होंने दी है अच्छे से, 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर यहाँ चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, ये इसी तरीके से वन लाइनर फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है। तो कितना क्वेश्चन है देखिए, तो इस पे भी इन्होंने बाल मनोविज्ञान के भी क्वेश्चन कितने बनाए थे, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना वही बनाए थे। तो इन्होंने लास्ट कितना 245 क्वेश्चन इन्होंने बनाए थे। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा था, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ विनय ने किया था, ठीक है। अब ये है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, इसके भी क्वेश्चन हैं, इन्होंने भी इसको भी थोड़ा डिटेल है। ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन हम बाद में इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। थोड़ा बहुत इन्होंने अच्छी तरीके से भी लिखा है, बस इसे समझने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम बात करें अभिप्रेरणा के सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया, प्रणोद हल का सिद्धांत हल ने दिया, प्रोत्साहन का सिद्धांत, इस तरीके से ये सिद्धांत दिए थे, ठीक है। और ये इस तरीके से इन्होंने अगर हम बात करें टोटल अगर शिक्षण कौशल समाप्त कर दिया तो लास्ट में इन्होंने इसकी भी जो है प्रश्नोत्तरी रखी है। अगर प्रश्नोत्तरी में कितना इन्होंने टोटल कितने लगभग
65 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट लाइन में बताए जा सकते थे वो उन्होंने बताए हैं। जैसे यहाँ पर जीवन कौशल पुरुषोत्तरी लिखा, अभिप्रेरणा एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक कारक है। इस तरीके से इन्होंने वन लाइनर कितनी 65 क्वेश्चन कवर कराए थे। ठीक है, तो ये टोटल 65 हो जाएंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में शिक्षण कौशल के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे। इस तरीके से ये कितने टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाल मनोविज्ञान के ये वाले 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या क्या थे, गैने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी होती है, समस्या समाधान। तो ये आपके इससे रिलेटेड थे। और जीवन कौशल के कौन कौन से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें, तो ये सारे बताए थे इन्होंने। ठीक है, इसके साथ साथ अब 2019 की परीक्षा आई तो उसमें भी तो 10-10 क्वेश्चन पूछे थे। तो शिक्षण कौशल से ये इस तरीके से विकल्प आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि आपको पता है 2018 तक विकल्प नहीं चलता था, 2019 में विकल्प शुरू हुआ था इसमें आना, तो ये हो जाएंगे। उसके बाद ये बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन थे। तो ये वाली जो बुक है ना, इसके हम दोबारा से अच्छे से डिटेल बता देंगे दोबारा से। ठीक है, और कुछ इन्होंने विशिष्ट चीज़ें लिख कर दी हैं यहाँ पर, अगर ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो बुक थी बहुत ही अच्छी बुक थी। तो हमने CDP का भी बता दिया, तो सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम जो अध्ययन है वो किताबों से कर रहे हैं। जो चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो वो हम इसमें आपका बैच से पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक बैच पहले से ही रखा है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।